केमिस्ट्री एवरीडे सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का विषय भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। वी नो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, lowering in vapor pressure, or even osmosis or osmotic pressure are the colligative properties. इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम पहले ही एक वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं जिसका कि लिंक यहाँ दिया हुआ है। इस पर आधारित और एक दो वीडियोस आपको मिलेंगे, उसका जरूर मेरा सुझाव है कि उसका जरूर अध्ययन करें, देखें, समझें। और उसके बाद फिर आज हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में बात करेंगे जो कि शब्द RO से संबंधित है। अब RO हम लोगों के लिए कोई नया शब्द नहीं है। हम कहीं भी पानी अगर पीने के लिए जाते हैं तो हम आज के युग में जरूर हम RO वाटर की बात करते हैं। RO वाटर पीने से ये हमें निश्चिंत हो जाते हैं कि ये विशुद्ध जल है, पीने योग्य जल है या प्रदूषित जल नहीं है। तो उस RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। RO से क्या तात्पर्य है? तो RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है ऑस्मोसिस की घटना को उलट देने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस क्या होता है ये तो इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं और हमको मालूम है ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो of solvent molecules from a solution of lesser concentration across the semi-permeable membrane to a solution of greater concentration. Solvent molecules को semi-permeable membrane के माध्यम से स्वयं होने वाली प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इस प्रकार से जो घटना होती रहती है, यानी ऑस्मोसिस की घटना के साथ ही साथ एक प्रकार का दूसरी तरफ प्रेशर बन जाता है एंड दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई के द्वारा दर्शाते हैं और हमने एक रिलेशन भी पढ़ा है दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। ये पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको और अधिक समझ सकेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू कॉज ऑस्मोसिस टू स्टॉप। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए वह प्रेशर जो कि लगाया जा सके इससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए एंड दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड इसको तो हम अगर देखें तो मैथमेटिकली हमने एक एक्सप्रेशन के द्वारा दर्शाया है that pi is equal to CRT। अब अगर ध्यान दें तो अगर हम इस प्रेशर से अधिक प्रेशर लगा दें तो क्या होगा? The pressure, the osmosis will stop. If a greater pressure is applied to the water, will go from more concentrated solution to less concentrated solution, यानी osmosis की प्रक्रिया उलट जाएगी। Greater concentration solution to lower concentrated solution, and this process is called reverse osmosis। रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग हम लोग कई प्रकार से करते हैं। प्रायः desalination of sea water around the coastal cities, इसका तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और वाटर प्योरीफाइंग मशीन्स भी ग्रोसरी स्टोर्स में यूज करते हैं और साथ ही साथ हम इसको घरों में भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और RO वाटर विशेष रूप से हम पसंद करते हैं। तो ये RO वाटर क्या होता है, क्या उसका सिद्धांत है, इसको आपकी पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करें। अब ये देखिए यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस आपकी पुस्तक यूनिट 2 सॉल्यूशंस में दिया हुआ है, CBSE बुक, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस, द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution site। ये तो हम अभी बता चुके हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और चित्र पर अगर हम ध्यान दें तो क्या लिखा हुआ है? फिगर 2.11 रिवर्स ऑस्मोसिस occurs
when a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution. यहाँ एक यंत्र है, एक फिगर बनी हुई है जिसमें दो कंपार्टमेंट्स हैं। एक तरफ तो सॉल्ट वाटर है, मतलब सॉल्यूशन है, गंदा पानी है, ऐसा पानी जो कि जल पीने योग्य नहीं है या प्रदूषित जल है, तो हम उसको बोलते हैं सॉल्ट वाटर। और दूसरी कंपार्टमेंट में हम देख रहे हैं कि फ्रेश वाटर इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो ये कैसे किस प्रकार से होता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। अब प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको हम पाई के द्वारा दर्शाते हैं। प्रेशर पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर हम लगा दें तो क्या होगा, जैसा कि हमने पहले अभी बताया कि ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया उलट जाती है और मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट फ्लो होने लगता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, across the semi permeable membrane, and we can collect fresh water on the other compartment which can be used for several purposes, particularly for drinking purposes. Ab osmotic pressure, when a pressure more than the osmotic pressure is applied, then pure water is squeezed out of the seawater through the semi permeable membrane. अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किस प्रकार का होता है, वैसे तो कई प्रकार के एसपीएम या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों को पता है, लेकिन प्रायः सेल्यूलोज एसीटेट जो कि प्रॉपर सपोर्ट पर लगा सकते हैं उसको हम यूज करते हैं। सेल्यूलोज एसीटेट इज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इम्प्योरिटीज एंड आयंस। सो हम सेल्यूलोज एसीटेट का प्रायः यूज करते हैं एसपीएम के रूप में। और अगर आप ध्यान दें तो आपके घरों में जो ऑस्मो संयंत्र लगा हुआ है, आरओ प्लांट, उसमें भी एक पंप होता है जिसमें कि पिस्टन लगा रहता है, प्रेशर लगाता है, और ये प्रेशर पर्याप्त होता है। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई, इसलिए हमें एक पंप लगाना पड़ता है और उस पंप के द्वारा हम ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक पाते हैं। ऑस्मोसिस की घटना जो कि स्वयं होती है उसको रोकने के लिए हमें अलग से प्रयास करना पड़ता है और वो प्रयास पिस्टन के द्वारा या पंप के द्वारा होता है, और इस तरह से हम फ्रेश वाटर दूसरी तरफ इकट्ठा कर सकते हैं। आजकल बहुत से कंट्रीज में डिसैलिनेशन प्लांट यूज होते हैं, यानी पानी में जो घुले हुए पार्टिकल्स हैं, सल्यूट हैं, उनको अलग करने के लिए हम प्लांट्स लगाते हैं, मशीनें लगाते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिसैलिनेशन प्लांट टू मीट पोटेबल वाटर। तो अब हम ये समझते हैं कि इसको समझ लेने के बाद आपको आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस और आरओ प्लांट या आरओ मशीन के बारे में भी थोड़ा ज्ञान हो चुका होगा। कृपया इसको विस्तृत रूप से निश्चित पढ़ें, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर आधारित। तो कृपया इसको अध्ययन करें, देखें, समझें, और फिर हम और अधिक चर्चा करेंगे इसी ऑस्मोसिस के बारे में अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को।